चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, 10th क्लास खंड ख, खंड क, खंड खंड क, खंड क क्या पढ़ेंगे, खंड क क्या पढ़ेंगे, खंड क। और ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी। कौन सा है, ज्योग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। क्या, भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भूगोल। क्या पढ़ेंगे, भूगोल। तो आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी की उत्पत्ति लैटिन शब्दों से हुई। किससे हुई है, लैटिन शब्दों से, लैटिन शब्दों से, यानी कि जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस, जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ क्या होता है, जियो मीन्स अर्थ, यानी कि भूमि, यानी कि भूमि, अर्थ, भूमि। और ग्राफ का मतलब होता है चित्रण करना। क्या करना, चित्रण करना, यानी कि भूमि का चित्रण करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। शॉर्टकट में अगर बोला जाए तो भूमि का चित्रण करना, चित्रण करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल। तो भूगोल का पिता क्या है, वो तो हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस है। हेरोडोटस तो हिस्ट्री का पिता है। हिकेटियस, क्या नाम है, भूगोल का पिता को या जनक को क्या कहा जाता है, हिकेटियस। क्या कहा जाता है, हिकेटियस। क्या कहा जाता है, हिकेटियस। भूगोल का पिता या जनक, इसी ने ज्योग्राफर शब्द की उत्पत्ति किया था, जिससे ज्योग्राफी बना, जिससे ज्योग्राफी बना। तो चलिए ये समझ में आ गया। तो आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्लास 10th का क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। समझ में आया, ये तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला चैप्टर यानी कि खंड क, खंड क। और चैप्टर का नाम क्या है, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम, ठीक है। अब देखिए, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, भारत को इंडियन, संसाधन को रिसोर्सेस, एंड और उपयोग यूज। तो चलिए छोड़िए, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले लिखेंगे संसाधन। क्या, तो संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन। तो हम लोग जानते हैं कि वे सभी वस्तुएं या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली, मानवीय आवश्यकताओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है, संसाधन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, भूमि, मृदा, जल, खनिज और चलिए इत्यादि डाल देते हैं। अब मानव भी खुद एक संसाधन है, ठीक है। संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ से हम ऐसे कर दें, संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, भौतिक और जैविक संसाधन। भौतिक और भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। क्या, जैविक संसाधन, भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। ध्यान दीजिए, भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं का समूह को क्या कहा जाता है, भौतिक संसाधन। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भौतिक संसाधन। यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है, भौतिक संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहाँ लिख दें हम, निर्जीव वस्तुओं
के समूह को भौतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक संसाधन कहते हैं। भौतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या क्या आ जाएगा बाबू? जैसे में आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर भूमि, मृदा, जल, खनिज इत्यादि। ये सब का जो उपयोग करता है इंसान या मानव, किसके द्वारा उपयोग करता है? तकनीक के, यानी तकनीक के सहारे इसको उपयोग में लाया जाता है। जैसे खेत है, खेत में अगर फसल उगाना है तो ऐसे खाली बो दे पड़ती पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको तकनीक के सहारे जोता जाता है। जोतने के बाद उसको मतलब फिट किया जाता है। फिट करने के बाद उसमें फिर बीज डाला जाता है, खाद डाला जाता है, फिर उसके बाद उसको उपयोग, यानी तकनीक के सहारे उसको क्या किया जाता है? उपयोग में लाता है। उसके बाद जैविक संसाधन किसको कहते हैं? बताइए तो। इसके अंतर्गत वन्य जीव, वनस्पति और जलीय जीव आते हैं। जलीय जीव आते हैं। जीव आते हैं। जलीय जीव आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत वन्य जीव, वनस्पति और जलीय जीव आते हैं। तो क्या क्या आता है एग्जाम्पल के तौर पर? एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? मनुष्य, पशुधन, मनुष्य, पशुधन और मत्स्य। उसके बाद इत्यादि कर दो। हो गया। अब देखो, ये तो हो गया संसाधन। यानी कि संसाधन किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर भूमि, मृदा, जल, खनिज। मनुष्य खुद एक संसाधन है। मनुष्य खुद एक संसाधन। तो संसाधन के कितने प्रकार हो सकते हैं? 2 प्रकार हो सकते हैं। एक का नाम भौतिक संसाधन, दूसरा का नाम जैविक संसाधन। तो भौतिक संसाधन यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? भौतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज इत्यादि। और उसके बाद जैविक संसाधन, इसके अंतर्गत वन्य जीव, वनस्पति और जलीय जीव आते हैं। अब देखो, एक स्टार पॉइंट याद रखना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था बाबू? संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसका कथन है बाबू? जिम्मरमैन। किसका कथन है? जिम्मरमैन। किसका कथन है? जिम्मरमैन। किसका कथन है? जिम्मरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कथन है? जिम्मरमैन। किसका कथन है? जिम्मरमैन। ठीक है। उसके बाद देखो, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं? किसने कहा था? तो किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखो संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण ये लिख लिया ना तुम लोग? ठीक है। देखो, संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। हाँ, संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन को 3 कैटेगराइज किया गया है, यानी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है बाबू तुम्हारा उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति
के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बांटा गया है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। और तीसरा बांटा गया है किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। 3 कैटेगराइज हुआ। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है बाबू? 2, जैव और अजैव, जैव और अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार? 2। चलिए पहला लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 दे दीजिएगा ऐसे, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसको कहते हैं जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। वैसा संसाधन, यहाँ लिख देते हैं, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है, उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में क्या होगा बताओ तो? मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, बोलो, मत्स्य पालन, हाँ, अन्य प्राणी समुदाय, ठीक है। उसके बाद अजैव संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है या नीचे दिखाई दे रहा है? अजैव संसाधन, अजैव संसाधन जिसकी प्राप्ति किससे हो बाबू? निर्जीव वस्तुओं से हो। जिसकी प्राप्ति यानी वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, निर्जीव वस्तुओं होती है। जैसे में क्या होगा बताओ बाबू? एग्जाम्पल के लिए चट्टान, धातु एवं खनिज, धातु एवं खनिज इत्यादि कर देते हैं, ठीक। तो ये हुआ आपका, समझ में आया? यानी कि पहले हम लोग पढ़े क्या कि संसाधन, संसाधन यानी किसे कहते हैं? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। तो संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है भौतिक संसाधन और दूसरा हो सकता है जैविक संसाधन। भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। तो भौतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि निर्जीव वस्तुओं यानी कि वैसा संसाधन जैसे निर्जीव वस्तुओं का समूह, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहा जाता है? भौतिक संसाधन कहा जाता है। भौतिक संसाधन कहा जाता है। मिट्टी हुआ, पानी हुआ,
उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, क्या कहते हैं, चट्टान हुआ, है ना, ये सब क्या हो गया, निर्जीव वस्तुओं का समूह। खनिज पदार्थ हुआ, ये सब क्या हुआ, निर्जीव वस्तुओं का समूह। अब जैविक संसाधन समझ में आया, जिसकी प्राप्ति हमको किससे होती है, जैव मंडल से होती है। जिसकी प्राप्ति किससे होती है, जैव मंडल से होती है। या ऐसे बोलेंगे, जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसी को क्या कहता है, जैव संसाधन। क्या कहलाता है, जैव संसाधन। जैसे मान लीजिए आपका वनस्पति, वन्यजीव, पशुधन, मत्स्य पालन, ये सब क्या हो गया, जैव संसाधन हो गया। लेकिन संसाधन को वर्गीकृत किया गया, यानी कैटेगराइज किया गया है। तो संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पहला तो किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा किया गया है उपयोगिता के आधार पर। और तीसरा किया गया है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अच्छा देखो, उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला आपका जैव संसाधन, दूसरा आपका अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति किससे होती है, जैव मंडल से होती है। किससे होती है, जैव मंडल से होती है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, मत्स्य पालन, अन्य प्राणी, है ना, समुदाय, ये सब क्या हो गया, जैव संसाधन। उसके बाद अजैव संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है। निर्जीव समझते हो, नॉन लिविंग, जिसमें जान नहीं होती है, जिसमें जान नहीं होती है। सजीव में क्या होता है, जान होता है, निर्जीव में जान नहीं होता है। तो उसको, जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से, उसे क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन। क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन। क्या कहा जाता है, अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज इत्यादि, है ना। तो ये सब हो गया आपका जैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो मार्कर में इंक है, इंक लाया है कोई बच्चा, पूछो तो, बंद कर दो तो कैसे।